हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट इजी। आज हम देखेंगे जो कि मशीन की रिव्यू, जो कि इस मशीन मैंने 2 मंथ्स पहले ही ली है। तो इसकी रिव्यू और इसकी फीचर्स और ये कैसे काम करती है इसके बारे में मैं फुल डिटेल इस वीडियो पर बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक वॉच करें। और हमारे चैनल स्वीट इजी पर रेगुलरली इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी और स्टिचिंग वीडियोस भी आती रहेंगी। ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग और कुर्ती कट स्टिचिंग और सलवार कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी आती रहेंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें। ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड की हुई थी, उसे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट की, इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो पर मैं आगे बताऊंगी कि नॉर्मल मशीन और इससे क्या डिफरेंशिएशन है और इस पर काम कैसे चलती है, एक ब्लाउज को स्टिच करने के लिए कितनी वक्त लगती है, इन सारी डिटेल्स मैं वीडियोस में देती रहूंगी, तो वीडियो के एंड तक वॉच करें। चलिए मशीन की रिव्यू देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो मशीन की आउटलुक ऐसी होती है और यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड पर इस तरह की दो टूल्स दी हुई है। तो इसे हम थ्रेड वाइंड करने के लिए और स्टिचिंग के वक्त थ्रेड को इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट करके इस पर डाल के हम यूज़ करते हैं। मैं डालने का दिखाऊंगी। ये जो छोटी सी टूल है ये थ्रेड वाइंडिंग टूल है, जो कि हम नॉर्मल मशीन पर के बॉबिन पर हम ऐसे ही टूल्स यूज़ करके वाइंड कर सकते हैं। तो इस पर इस तरह की सेपरेट टूल आती है, ये भी इलेक्ट्रिक पर चलती है। तो बहुत बहुत आसान तरीक़ा से इस पर हम थ्रेड वाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आगे आगे, तो वीडियो के एंड तक वॉच करें। चलिए मशीन को किस तरह ऑन करते हैं देख लेंगे। तो इसकी सिंपल सा ऐसी प्लग आती है, 3 पिन प्लग ही है। तो सिंपल सा ऐसा इंसर्ट करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे और फिर हम यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको यहाँ का एक रेड कलर स्विच, तो इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने पर इस तरह की डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑन करके हम देखेंगे इसकी स्पीड, जो कि इसकी स्पीड 4000 पे अभी सेट है। हम आगे तक 4500 तक इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकती। तो आपको जितनी स्पीड स्टिच करने पर आती है उतनी स्पीड आप सेट कर सकते हैं। मैं यूजुअली 4000 पर रखकर स्टिच कर सकती हूँ, तो 4000 मैंने सेट कर दिया। और यहाँ के जो पी वाली बटन है इस पर माइनस और प्लस की सिंबल दी हुई है। ये माइनस जो है कि हम जब क्लॉथ स्टिच करते हैं, नेक्स्ट स्टिच करते हैं ब्लाउज़ की या फिर ड्रेसेस की, तभी इस नीडल ने ऐसे ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो ऐसे हम इंसर्ट करके चाहते हैं तो इस पर हम ये पी वाला बटन पर यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं, जो कि माइनस पर जब आएगा तो ऐसे अंदर तरफ नीडल खड़ के मिलेगा आपको हर बार जब जब आप मशीन रोकेंगे। अगर आपको नीडल ऊपर की तरफ चाहिए तो आप इसे प्लस कर सकते हैं। प्लस करने के बाद इस तरह लाइट ऑन हो जाएगी, तो नीडल आपको हर बार ऊपर साइड पर इस तरह की मिल जाएगी, आपको क्लॉथ की ऊपर साइड पर। हमें जब भी हम स्टिच करते हैं तो नीडल हमें इंसर्ट करके चाहिए, तो इंसर्ट करने के मुताबिक हमने इस तरह की सेटिंग्स चेंज की है। और एस वाला बटन जो है इसकी मैग्नेटिक लाइट जो है उसे सेट करते हैं, तो हम लेके सेपरेटली सेट कर लेंगे। ये तो प्लस और माइनस आपको मैं ऑलरेडी बोल दी है। और यहाँ जो कि एक राउंड एक बटन आपको मिल जाएगी, जो कि इस पर हम 5 तक नंबर है, हम छोटा बड़ा स्टिचिंग की साइज़ बढ़ा सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं। जब हम लाइनिंग अटैच करते हैं तो बड़ा स्टिचिंग चाहते हैं उस वक्त हम बढ़ा सकते हैं। और जब नेक की और टोटल ड्रेस की सूट की फिनिशिंग जब करना चाहते हैं तो नंबर 3 पर रखते हैं, और ब्लाउज 2.5 पर रख के स्टिच करते हैं तो उसे यूज़ होती है। और ये टूल जब हम क्लॉथ स्टिच करते होते हैं तब रिवर्स स्टिच डालने के लिए इस टूल बहुत बहुत यूज़ होती है। और मशीन की मॉडल नंबर है DDL8100E, जू की कॉरपोरेशन की तरफ से बनाई हुई है और मेड इन वियतनाम है, वियतनाम में बनी हुई मशीन है। तो काफ़ी 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 अच्छी है और इस पर स्प्रिंग रिंकल्स या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 मंथ से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरह के ये इस मशीन को ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम थ्रेडिंग की देखेंगे। यहाँ पर थ्रेड इंसर्ट करके बॉबिन को ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा होल दिखेगा, तो इस होल पर हम इस थ्रेड को डाल लेना है। जैसा कि हम इस तरह थ्रेड को इंसर्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ दो
प्लेट की जैसे डिज़ाइन दी हुई है इस पर हम थ्रेड इंसर्ट करके ले लेंगे। लेने के राइट साइड पर ही कभी थ्रेड लेना है, तो इस तरह हम बॉबिन पर एक 5 टाइम्स को इंसर्ट कर लेंगे, मतलब 5 टाइम्स वाइंड कर लेंगे, 2 3 4 5 टाइम्स वाइंड करने के बाद इस तरह फिट कर देंगे। जब भी हम फिट करेंगे तो हमारी राइट साइड पर ही थ्रेड होना चाहिए, तो हम राइट साइड वाइंड कर देंगे। और फिर यहाँ पर एक रेड कलर की बटन दी हुई है, इसे जब भी आप ऑन करेंगे तभी वाइंड होगी, तो ऑन कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर भी एक ग्रीन और रेड बटन दी हुई है, जब हम ग्रीन बटन प्रेस करेंगे तभी थ्रेड वाइंड करेंगे। और इतना ही काफ़ी है, तो हम रेड कलर स्विच को ऑन ऑफ करके हम इसे रोक देंगे। और फिर थ्रेड को कट करने के बाद केस ले लेंगे, केस पर हम थ्रेड इसी तरह हम इंसर्ट करेंगे, जो कि बॉबिन को इंसर्ट करेंगे। और हमारे राइट साइड पर जब भी हम इसमें डालते हैं हमारे राइट साइड पर आना चाहिए, तो राइट साइड पर आ जाएगा। पर काफ़ी ज़्यादा टाइट मैंने फिट की हुई है, सो आपको मैं नीचे की तरफ दिखाऊंगी किस तरह हम अपनी बॉबिन और केस को फिट कर सकते हैं। तो नॉर्मल मशीन पर भी आप इसे देख सकते हैं, इसी तरह पर इसमें भी दी हुई है। और हमारे केस को जैसे भी हम इसे डालने के बाद ऐसे जस्ट हम इस तरह के वाइंड करेंगे और इसे प्रेस कर देंगे, इस तरह की साउंड आना चाहिए, तभी परफेक्टली फिट हो गई है। अब हम देखेंगे कि मशीन पर किस तरह थ्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह हम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर स्टैंड एक दी हुई है, तो स्टैंड पर इस तरह की होल्स है, इसे ऐसे लाइटली टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद हम यहाँ पर डाल लेंगे, जो कि थ्रेड होती है, थ्रेड को हम यहाँ पर डाल लेंगे। यहाँ एक होल पर हम डाल लिया है और इसे डायरेक्टली लेकर इस होल पर डालना है। तो इस होल पर डालने के बाद इस होल पर इंसर्ट करना है, इस थ्रेड को इस होल पर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इस होल पर लेकर आना है। बहुत बहुत आसान है इस मशीन पर थ्रेड करना। और इस मशीन की बहुत ख़ास बात और बेनिफिट वाली बात यह है कि इस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो कि नॉर्मल मशीन पर बार बार लूप गिरती है, तो इस पर लूप भी नहीं गिरेगा। तो बहुत बहुत बेनिफिट है इस बात को लेकर। बहुत भी अच्छी स्टिचिंग आती है, तो आप ज़रूर इस मशीन को ट्राई करें। और फिर यहाँ पर 2 प्लेट्स की सेंटर पर डाल लेना है। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा कंबी है, इस पर लेकर आना है। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा जो मेटल वाली टूल दी है इस पर लेकर आना है, और फिर यहाँ देनी है। और फिर यहाँ पर इंसर्ट करनी है, जो कि लाइटली हम व्हील को शेक करके इस तरह हम उसे ऊपर लेकर आएंगे। और फिर हम थ्रेड इस पर इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर भी एक छोटा सा हुक्स दी हुई है, तो इस पर लेकर आएंगे। और फिर नीचे की तरफ नेक्स्ट वाली जो है इसकी अंदर भी लेकर आना है। और यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इस छोटी सी होल पर इंसर्ट करनी है, और फिर इसको नीडल पर इंसर्ट करनी है। मशीन की थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है, इंसर्ट करनी है। पहले से ही हम बॉबिन केस फिट कर दी है, तो हम नीचे वाली जो थ्रेड है उसे ऊपर लाने की ट्राई करेंगे। जस्ट आपको इस व्हील को एक बार ऐसा रोटेट करना है, और फिर यहाँ पर नीचे वाली थ्रेड ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी। तो अभी आपको मेनली जो ध्यान पर रखना है, इसको ऊपर तरफ लेकर आना है। जब भी आप क्लॉथ इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसको ऊपर किस तरह लेकर आ सकते हैं इस मशीन पर, उसके लिए भी बहुत सिंपल सा और सेपरेटली एक टूल दी हुई है।
इस टूल को जब भी हम अपनी पैरों से ऐसा प्रेस करेंगे इस पार्ट ऐसे अप साइड और डाउन साइड होती जाएगी। जब आपको नेक डिज़ाइन स्टिच करना होता है तब इस तरह की टूल्स बहुत बहुत बेनिफिट होती है, क्योंकि हम नेक डिज़ाइंस को हम इस तरह एंड रख के एडजस्ट करते हैं। तभी आप अगर ऊपर तरफ की लेना चाहते हैं, इसे रोटेट करना चाहते हैं तो इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इजी और बहुत यूज़फुल है इस टूल, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए किस तरह स्टिच करती है वो भी देख लेंगे। जो कि घुटनों की हेल्प से घुटनों को ऐसे प्रेस करने के वक्त इस तरह प्रेशर फुट ऊपर साइड पर आ जाएगी, तो ऊपर साइड हमने ले लिया है और क्लॉथ को इस तरह फिक्स कर लिया है और फिर हम स्टिच करने स्टार्ट करेंगे। तो हमारी दो हाथों इधर तरफ होती है, तो हम उस वक्त पर इस प्रेशर फुट को ऊपर किस तरह लेते हैं, तो इस तरह हमारी घुटनों की बल हम इसे ला सकते हैं। तो इस टूल बहुत बहुत स्पेशल है इस मशीन पर, तो वो भी एक बेनिफिट है और नॉर्मल मशीन पर इस तरह क्या नहीं आती, नहीं मिलती, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस टूल। तो नेक्स्ट स्टिच करने स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए मशीन की स्पीड कितनी है और इसकी स्टिचिंग कितनी है। स्टिचिंग नंबर 2 है, मतलब जो जो लोगों स्ट्राइट स्टिचिंग के लिए इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो आराम से ख़रीद सकते हैं। देख लीजिएगा इस मशीन की स्टिचिंग किस तरह क्लियर और परफेक्ट है, जो कि हमारी नॉर्मल मशीन पर इस तरह क्लियर और परफेक्ट हर बार नहीं आती। तो इस मशीन पर बहुत बहुत परफेक्ट स्टिचिंग मिलती है, आपको देखने को मिल जाएगी और नंबर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो पर नेक्स्ट इस मशीन किस तरह चालू होती है उसे हम देखेंगे। इस प्रेशर फुट की वजह से ही इस मशीन चालू होती है। जब हम लाइटली यहाँ प्रेस करेंगे मशीन चलना स्टार्ट होती है, जब हम छोड़ देंगे मशीन रुक जाती है। तो हम क्लॉथ पर करके दिखाएंगे। अभी क्लॉथ सेट कर दी है और यहाँ पर रख के यहाँ पर हम लाइटली प्रेस करेंगे तो मशीन चालू हो जाएगी। जब हम छोड़ देंगे तो मशीन रुक जाएगी। अब हम देखते हैं नॉर्मल मशीन को और इसको क्या कौन सी डिफ्रेंशिएशन है। जो कि नॉर्मल मशीन पर फर्स्टली बोर्ड बहुत छोटी आती है, इस पर बहुत बड़ी बोर्ड दी हुई है, जो कि हम यहीं पर ही कट कर सकते हैं। ब्लाउज और ड्रेसेस को कट करके उसे नेक को फिट कर सकते हैं और जो पिन डालने के वक्त पर भी हम यहीं पर रख के पिन डाल सकते हैं। तो नंबर 1 ये बेनिफिट है, बहुत ही बड़ी टेबल है इसकी बेनिफिट। नंबर 2 होती है इसकी स्केल बेनिफिट। जब भी हम ब्लाउज स्टिचिंग करते हैं बार बार हम मेजरमेंट चेक करते रहते हैं, तो उस वक्त पर इस स्केल को यूज़ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर दी हुई इंच और सेंटीमीटर के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड बेनिफिट ये है। और थर्ड बेनिफिट जो है कि हम इस प्रेशर फुट को अप एंड डाउन जब करना चाहते हैं तो इसे यूज़ करके अप एंड डाउन कर सकते हैं। और फोर्थ बेनिफिट जो कि इसकी पेडल है, इसकी पेडल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मशीन की साउंड वाइज भी बहुत ही स्लो से साउंड आती है। जो इसे प्रेस करके स्टिच करेंगे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टिचिंग होएगी आपकी, जो कि बहुत आसान हो जाएगी स्टिचिंग। तो आप ऊपर ऊपर क्लॉथ को इंटरेस्टली स्टिच करने लगोगे, उस तरह की बहुत ही साइलेंटली स्पीड पर इस मशीन चलती है। तो साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे ईजिली स्टिच कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4 आती है इसकी इस बटन, जो कि हमारी नॉर्मल मशीन पर 1 2 3 4 5 स्टिचिंग की नंबर्स होती है, इस पर भी 5 है, तो 1.5 2.5 3.5 भी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी नंबर्स और स्टिचिंग नंबर। और नंबर 5 आती है इसकी स्पीड। स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे हम कम कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट नंबर 6 आती है इसकी लाइटिंग। जब हम लाइट चाहते हैं तो लाइट सेट कर सकते हैं, उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें बहुत ही ब्राइट फुल दिखेगा, उस क्लॉथ को हम इजीली स्टिच कर सकते हैं। जो नंबर 7 आती है इसकी जो
थ्रेडिंग थ्रेडिंग टूल ही सेपरेटली दी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जब थ्रेड वाइंड करना चाहते हैं तो इस पर इजीली हम डाल के वाइंड कर सकते हैं, जो कि पावर की तरफ ही हम यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 8, इस पर कभी भी लूप नहीं गिरेगी आपको। इजीली आप इसे बॉबिन के इसको फिट कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो इस मशीन पर इतनी सारी डिफ्रेंसिएशन है, जो कि नॉर्मल मशीन और इस पर बहुत सारी डिफ्रेंसिएशन है। और नंबर 9 आती है कि हम अभी इसे स्विच ऑन ऑफ कर देंगे। ऑयलिंग की पार्ट हम देखेंगे किस तरह हम इस मशीन को ऑयल कर सकते हैं। तो जस्ट स्विच ऑफ की हुई है और इस तरह टोटली शट डाउन होने के बाद इस मशीन को लाइटली हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक प्लास्टिक की जो टूल दी हुई है, इसे यूज़ करके इस मशीन को हम लाइटली प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह हम प्रेस कर सकते हैं, इस तरह मशीन को हम ओपन कर सकते हैं, जो कि हम इस तरह प्रेस करके इसे ला सकते हैं। और ऑयल की टंकी यही है, तो इसमें 450 मिली ऑयल यूज़ होती है, टोटली मशीन को ऑयलिंग करती है। तो मैनुअली हम करना का नॉर्मली हम छोटे मशीन पर हम अपनी मैनुअली ही ऑयल कर सकते हैं, पर इस पर ऑटोमेटिकली ऑयलिंग हो जाती है, जो कि इस तरह की टूल दी हुई है। जो कि हम जब यहाँ 450 ऑयल डाल देंगे, ऑटोमेटिकली इस फिल्टर यूज़ होकर इस पर कनेक्ट होकर यहाँ पर ऑयल सर्कुलेट होती है। जहाँ देखिए बॉबिन की जो टूल होती है, इस पर भी ऑयलिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर ऑयलिंग होकर इस तरह दो टूल दी हुई है, इस पर ऑयल होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो मंथली वंस हम इसकी ऑयल क्लीन करना चाहिए। अगर हम क्लीन करना भूल गए तो यहाँ पर लीक होकर क्लॉथ पर चल जाएगी, तो क्लॉथ पर बहुत सारे स्ट्रेन आ सकती है। तो मंथली वंस या 20 डेज़ को वंस हम यहाँ क्लीन करना चाहिए। और फिर जब ऑयल ओल्ड हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, तो चेंज किस तरह करते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक बटन आपको दिखेगी। इस मैग्नेटिक बटन को लाइटली हम मूव कर देंगे तो नीचे एक बहुत बड़ा एक स्क्रू टाइप की एक बोल्ट होगी, उसे हम ओपन करके नीचे तरफ बॉटल रख के, वाटर कैन रख के हम इसे स्ट्रेन कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छी तरह क्लीन करने के बाद हम फिर इसे लॉक करके इस तरह की मैग्नेटिक कॉइन को इसमें फिक्स कर देंगे और फिर हम 450 ml ऑयल को इस पर डाल देंगे। तो इस मशीन की ख़ासियत है, ऑयल मैनुअली नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ऑयल ले लेती है और यहाँ पर कुछ डस्ट भी फ़िल्टर कर लेती है। इसकी वजह से मशीन पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9th पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट यही मुझे लगी, तो इसीलिए मैं इस मशीन को चूज़ करके स्टिचिंग के लिए फ़िक्स की है। चलिए इसको हम नॉर्मल ला लेकर आएंगे, फिर से स्लोली इस तरह लेकर आएंगे और फिर इसे हम इस तरह फिक्स कर देंगे। तो इतनी सारी बेनिफिट्स है इस मशीन को लेकर, बहुत ही अच्छा लगा। तो 2.5 मंथ से मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई स्टिचिंग पर, काफ़ी अच्छी खूबसूरत स्टिचिंग पड़ती है। तो आपको ज़रूर इस मशीन पसंद आएगी। मैं इस मशीन को किस तरह चूज़ की कि मेरी फ्रेंड की मशीन यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और फ्री फील होने के बाद ही मैं इस मशीन को चूज़ करी। अब आते हैं इसकी प्राइस पर। इसकी प्राइस है 31,000 और इसे फिक्स करने की फिक्सिंग चार्ज है 1500, टोटली 32,500 हुई है इस मशीन की प्राइस। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टिचिंग इस पर आती है। ओनली लॉक स्टिच स्ट्राइट स्टिच के लिए इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन है, तो अगर आप घर पर जो स्टिचिंग करना चाहते हैं, एक दिन पर आप एक 7 to 8 ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। 1.5 आवर के अंदर ही एक ब्लाउज़ को कंप्लीटली स्टिच कर सकता है इस मशीन। लाइनिंग ब्लाउज़ को स्टिच कर सकता है। और प्लेन ब्लाउज़ की बात, जहाँ तक प्लेन ब्लाउज़ की बात है, प्लेन ब्लाउज़ 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स के अंदर स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्मूथ स्टिचिंग है इसकी। जैसा कि हम जब प्रेस करते हैं, इनबॉक्स यूज़ करके प्रेस कर सकते हैं। तो इस मशीन पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिचिंग ही प्रेस करने की तरह ही पड़ती है। तो बहुत बहुत अच्छी
स्विंग है इसकी, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारे चैनल सुई टीसी पर इसी तरह बहुत सारी वीडियो आइडियाज़ है, उसे आप सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। आगे आगे इसी तरह वीडियो आते रहेंगी। मेरी ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, अगर मिस्टेक रहा तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह वीडियो चाहिए हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस तरह की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। इस मशीन की टोटल स्टैंड की डिज़ाइन इसी तरह होती है, देखिए। जो इसे हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब फिट करेंगे तो तभी एडजस्ट करेंगे। नंबर 10 यही है, तो हम इस हाइट एडजस्ट करके बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस तरह नॉर्मल मशीन को भी इससे भी 10 डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग स्टिचिंग होने वाली है। तो आप ज़रूर इस तरह की मशीन ट्राई कर सकते हैं, जो कि बिगिनर्स के लिए भी बहुत बहुत आसान है हैंडल करना इस मॉडल की मशीन। मैं इस मशीन को चूज़ करने के लिए मेनली यही रीज़न थी, मुझे यहाँ पर क्लियरली चाहिए था। तो मैं सिंपल मशीन ही चूज़ करना पसंद कर रही थी, तो इस मशीन को चूज़ कर ली। और इस पर लास्ट एंड फाइनल पार्ट यही आती है, जब आपको इस प्रेशर फुट को परमानेंटली ऊपर साइड पर लगाना चाहते हैं 2 to 3 मिनट्स के लिए किसी वजह से, या कि आप इस दांत को क्लीन करना चाहते हैं या फिर इसे ओपन करना चाहते हैं, तो इस प्रेशर फुट को हम ऊपर टिकाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक टूल यहाँ पर दी हुई है, जो कि यहाँ पर जो बटन है इसे हम लाइटली ऊपर ला सकते हैं। इस तरह लाने के बाद इस प्रेशर फुट ऊपर साइड ही रुक जाएगी और हमारे काम मुकम्मल कंप्लीट होने के बाद हम इसे नीचे तरफ ला सकते हैं। इतना ही है। और इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर मिलेंगे, स्टे ट्यून।